नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं नया साल 2022 आ चुका है और बड़ी बात तो यह है ताइवान ने चीन को लेकर ऐसा बयान दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति ने जो कहा है ना दोस्तों, भारत सन रह गया है, अमेरिका सन रह गया है, पूरे दुनिया हैरान हो गया है और चाइना में हड़कंप मच गया है। और बड़ी बात तो यह है ताइवान के इस बयान को भारत के तमाम लोग समर्थन कर रहा है। भारत सरकार सहित भारतीय सेना सब समर्थन कर दिया है, बोल दिया कि भाई अगर ताइवान ये कदम उठाता है तो सबसे पहले मैं युद्ध में कूदूंगा। अगर ताइवान सचमुच में ये कदम उठाएगा तो सबसे पहले मैं हथियार सप्लाई करूंगा, सबसे पहले मिसाइल चीन पे मैं तैनात करूंगा। क्योंकि दोस्तों ताइवान ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे बोलने में अमेरिका का भी दोस्तों हिम्मत डर रहा था। बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और आप बोलेंगे भैया अब तो खेल खत्म ही कर दो। इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। चीन को अब खत्म करना ही होगा, क्योंकि अगर चीन अधिक दिन रहा तो दुनिया तबाह हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और एक बार जान लीजिए, देखिए चाहे भारत हो अमेरिका हो, सब चाहता है कि चीन को तबाह करना है तो करना है, लेकिन उसका मजबूरी है, वो चुप है। आप बोलेंगे मजबूरी क्या है? दोस्तों आप जानते हैं वर्ल्ड वार 2 हुआ, 1 हुआ, इतिहास उसी का नाम याद रखता है जो युद्ध शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है किसी को पता नहीं। वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ था? जापान में दोस्तों अमेरिका ने को राम मचा दिया था, मिसाइल मार मार के, न्यूक्लियर बम मार मार के, लेकिन अमेरिका कोई आज दोषी नहीं बोलता है, कोई उसका नाम नहीं लेता है, केवल हिटलर का ही नाम आता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध शुरू किया था। तो भारत और अमेरिका चाहता, यूरोप चाहता है कि चाइना बार बार गलती पे गलती करता जाए, गलती पे गलती करता जाए, और एक ऐसा समय है जहाँ पे वो इतना गलती कर दे कि वो खुद ही युद्ध शुरू कर दे, और फिर तीसरा विश्व शुरू होगा तो क्या होगा? चीन का खात्मा होना 100% तय है। चौतरफा उस पर मार पड़ेगा। उसके बाद जो इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में बोला जाएगा देखो भैया चीन तो 2010 से ही युद्ध का शुरुआत कर चुका था, सब कुछ सता रहा था, फिर जाके 2025 तक युद्ध हो गया, जिनपिंग तो बहुत बड़ा तरासा। दोस्तों इस तरह का इतिहास लिखा जाएगा। भारत अमेरिका चाहता है कि इतिहास का जो बोझ है वो अपने सर पे ना ले, इसीलिए चुपचाप चीन को उस करने का मौका दे रहा है। भाई हर जगह तुम उसको, चाहे साउथ चाइना सी हो, लद्दाख हो, हर जगह तुम जितना तांडव मचाना मचाओ, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 के बाद तो तुम्हारा नामो निशान मिटना ही मिटना है। दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार हम बात कर सकते ताइवान पे और हम वर्ल्ड वार 3 पे आ गए। देखिए मैं आपको एक हिंट दे रहा था कि आखिरकार भारत और अमेरिका यूरोप चुप क्यों है, क्यों चीन को इतना उकसने का मौका दे रहा है, क्यों चीन उतना कूद रहा है और सब चुप है, यही कारण है। अब तक आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन इन सबसे पहले बोल दूं दोस्तों, आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का टॉपिक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जो न्यूज़ आता है लोग बिल्कुल ही कॉपी करके बोल देता है, लेकिन मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये न्यूज़ मैं बनाता हूँ और आप लोग प्यार में एक सब्सक्राइब दे सकते हैं ताकि हमें यकीन हो जाए कि हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं और हम और एनर्जी से वीडियो बना सके। तो दोस्तों अब जानते हैं आखिरकार ताइवान ने कहा क्या है। आप लोग जानते हैं 1 जनवरी 2022 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक फिर से बहुत बड़ा नोट जारी किया और उस नोट में साफ तौर पर कहा गया था कि भैया अब ताइवान के लिए अंत समय है, चीन वालों सावधान हो जाओ, जो करना है करो, जितना अन्न जुगाड़ करना है कर लो, सबके पास पैसा जमा करना कर लो, क्योंकि बहुत जल्द एक युद्ध हम शुरू कर रहे हैं, वो है ताइवान पे, और ताइवान को हम मिला रहे हैं। तुम लोग का सपना हम पूरा कर रहे हैं। जो सपना माओ का था, माओ जेडंग का था, वो सपना हम पूरा करने के लिए अब इच्छुक हो चुके हैं और अब अभिन्न अंग बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे कोई बोल नहीं पाएगा, भारत को ऑलरेडी हम डरा चुके हैं, अमेरिका बोल नहीं पाएगा, अब तो हम ताइवान को हड़प लेंगे। यानी कि चीन ओपनली बोला था कि जिस प्रकार 1922 में, यानी कि 1922-23 में दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? 1922-23 में कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना का स्थापना हुआ था। तो चीन कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था ना, उसका 100 साल पूरा होते ही हम क्या करेंगे? ताइवान को मिला लेंगे। यानी कि चीन ने डेडलाइन रख दिया है कि 2022 के अंतिम या फिर 23 में ताइवान हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों चीन ने तो यहाँ पे आग लगा दिया, लेकिन आग जो लगाया ना वही आग को लपक के ताइवान ने चीन के घर में लगा दिया। ताइवान के राष्ट्रपति पहली बार, ताइवान के राष्ट्रपति ने पहले कहा कि हमें तो लगता है कि एक जिनपिंग नाम का राष्ट्रपति है चीन का, वो बुरी तरह से पगलाया हुआ है। किस प्रकार का भाषा यूज कर रहा है कि ताइवान को हम हड़प लेंगे। क्या ताइवान हलवा है क्या? ताइवान खीर है क्या?
ताइवान क्या बच्चा है क्या? यही सोच कुछ समय पहले सोवियत संघ का था। और सोवियत संघ का क्या हुआ दोस्तों? ताइवान ने पहले लिखा कि सोवियत संघ भी पड़ोसियों को सताता था, पड़ोसियों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। खासतौर पे अफगानिस्तान पे तो युद्ध छेड़ दिया कि अरे भाई हम तो पावरफुल है, अफगानिस्तान को रात तो रात मिला लेंगे। क्या हुआ? 10 साल युद्ध लड़ा, फिर हार के उसका खुद ही 14 विखंडन हो गया। ताइवान ने खुद कहा कि हम कोई हलवा नहीं है जो चीन कुछ भी बोल दे और हम सह जाएंगे और हमें हड़प लेगा। चाइना के लोगों, तुम लोग शांति में मत रहो, अपनी सरकार को समझाओ। जिस दिन हमारा घुमा ना तो तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में भटक भटक के मरोगे। जो हाल आज रूस वालों का है वही हाल तुम्हारा हो जाएगा। 14 खंड तुम्हारा भी हो जाएगा और जमीन का लोही कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, ताइवान के राष्ट्रपति ने जो बात कहा ना, एक एक बात चीन पे दोस्तों सटीक बैठ रहा है। इन सब के अलावा ताइवान ने ओपनली कहा कि भविष्य किसी का नहीं, वो है भारत का, और भारत के साथ हम खड़े हैं। भविष्य किसी का नहीं है, भारत अमेरिका जो चाहेगा हम वही करेंगे। चाइना का तो अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ताइवान चीन में तो ये लोग जो चलता रहता है तो क्या होगा? दोस्तों, भारत अमेरिका का प्लान पता क्या है? भारत अमेरिका चाहता है कि बहुत जल्द सर्वसम्मति से, यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सबको मिला के भारत सब मिल के एक मीटिंग करे। उस मीटिंग में एक निर्णय हो। निर्णय यह होगा, या तो ताइवान में नेटो का खुद ही एक परमाणु बम लगा दिया जाएगा, यानी कि नेटो देश मिलकर वहाँ पे खुद ही 2 से 4 परमाणु बम बिठा देगा और चीन जैसे हमला करेगा वो चीन पे ऑटोमेटिक गिर जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। दूसरा ऑप्शन ये होगा, अमेरिका या फिर नेटो चाहेगा कि खुद ही वो इन्वॉल्व ना हो और चाहेगा कि वहाँ पे भारत और अमेरिका मिलके ताइवान को 10 से 12 परमाणु बम पकड़ा दे, यानी कि ताइवान के हाथ में परमाणु बम पकड़ा देगा। जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया के पास केवल 20 से 25 परमाणु बम है और अमेरिका को थर्रा देता है, यूरोप को थर्रा देता है, नेटो हरकम मचाता है। तो भारत और अमेरिका चाहता है कि सेम जो तरीका है उपयोग किया जाएगा, ताइवान को पकड़ा देंगे। और ताइवान तो खुद ही उदंड है, चीन को तो इसे भी हरकम मचा रहता है। और अगर उसके पास परमाणु बम आ गया तो 100% चाइना की दादागिरी है वो हमेशा हमेशा के लिए 184 में ख़त्म हो जाएगा। फिर चाइना वाले खुद ही घुट के मरेगा। दोस्तों, ताइवान को अगर ये चीज़ दे देना तो सिंपल सी बात है, युद्ध ऑटोमेटिक रुक जाएगा और आगे भविष्य में ताइवान चीन पे हावी हो जाएगा। ताइवान फिर पता क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि अब तो हम हांगकांग छीन लेंगे, अब तो हम पूरे तिब्बत छीनेंगे, अब तो हम शिनजियांग को आज़ाद करेंगे। दोस्तों, ताइवान के पास अगर ये बम आ जाए ना तो चाइना जो दिन रात बम का धमकी देता है, दुनिया को तबाह करने का धमकी देता है, चीन खुद ही चुप हो जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई कहाँ चाइना कहाँ ताइवान, दोनों का कोई तुलना ही नहीं है, 4-5 बम से क्या होगा? दोस्तों, एक बात जान लो, बेशक चाइना वाले ताइवान पे बम मार सकता है, लेकिन ताइवान वाले अगर चाइना पे केवल 10 बम गिरा देना दोस्तों दोनों नज़दीक में, ठीक है, चाइना तबाह हो जाएगा। क्योंकि चाइना खुद को बोला है कि हम महाशक्ति बन चुके हैं और कोई महाशक्ति बन रहा है और उसका रास्ता अगर खराब हो जाए तो समझो कितना दर्द होगा, ठीक है। वो तरफ तरफ के मरे। जिस प्रकार से सांप को नागमणि नहीं मिलता है, वो नागमणि के बिना तरफ तरफ के मर जाता है। दोस्तों, ये कहानी में मिलता है, ठीक है, एक्चुअली में कुछ नागमणि होता नहीं है। तो उसी प्रकार से चाइना अगर महाशक्ति की कुर्सी पर नहीं बैठ पाया, वो भी ताइवान के कारण से, तो वो तरफ तरफ के मर जाएगा, सोवियत संघ जैसा उसका हाल हो जाएगा। फिर तो वहाँ पे भयंकर विद्रोह होगा और वहाँ पे लोकतंत्र भी स्थापित हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों, चीन का 4 नहीं 5 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्लान मेगा है, इसलिए आप लोग शांत रहिए। भारत सरकार, अमेरिका सरकार चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि डर रहा है, चाह रहा है कि चीन गलती करते जाए। जितना गलती करना है उतना ही हम लोग के लिए फायदेमंद होगा, इतिहास हम लोग को उतना ही अच्छा लिखेगा। बोले देखो भाई, चाइना ने गलती किया, भारत अमेरिका शांति से चुपचाप उसे समझाता रहा, अंत में वो गुस्सा में आके इतना बड़ा खेल कर दिया।